नहीं बोलेंगे तो सत्य समाप्त हो जाएगा धरती से, कदापि नहीं। सत्य नहीं बोलना चाहिए ऐसा नहीं, सत्य ही बोलना चाहिए, परंतु यदि अप्रिय सत्य है तो उस सत्य को बोलने से अच्छा है मौन हो जाया जाए। अप्रिय सत्य कदापि नहीं बोलना चाहिए। शंकर भगवान मौन हो गए, कैलाश गए और जाकर कैलाश शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड अपारा। बीते संवत सहस सतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे जानु सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदन की हाँ सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रदेश भय तिहि काला। देखा विधि विचार सब लायक दक्ष दीन प्रजापति नायक। आम बड़े अधिकार दक्ष जब पावा अधि अभिमान हृदय शंकर भगवान कैलाश में जाकर 87,000 वर्ष के लिए समाधि में बैठ गए। कितने दिन? 87,000 वर्ष। 87,000 वर्ष बाद जब भगवान शंकर समाधि से बाहर आए, राम नाम का स्मरण किया, सती जी जानी दौड़ कर गईं। भगवान ने सती जी को सन्मुख बिठाया और लगे भगवान की कथा कहने। लेकिन इससे आपसे एक बात कहूं, सती जी का मन कथा में नहीं लगता था। भले मैया है लेकिन सती जी का मन कथा वथा में नहीं लगता है। पिछली बार गई तो नहीं सुनी, अब की बार फिर बाबा शुरू किए। मैया बैठी थी सन्मुख, सामने बाबा ने बिठाया, बैठी थी, सुन रही थी। उसी समय ब्रह्मा जी ने सती के पिता दक्ष को प्रजापतियों का राजा बना दिया। पहले प्रजापति बनाया और कुछ दिन बाद प्रजापतियों का राजा बना दिया। जैसे बड़ा अधिकार मिला, दक्ष को अभिमान आ गया। अभिमान क्या है? हम राजा बन गए, ये अभिमान है। देखिए, जिस बात को कह के हम अपने सामने वाले को छोटा बताते हैं वो अभिमान है। जिस बात को कही के हम सामने वाले को छोटा बता रहे हैं वही अभिमान है। कई लोग घर में 2 बच्चे हो ना तो कहते एक बच्चे को महाराज ये बहुत शरीफ बच्चा है महाराज, उसी में छिपा हुआ कि बगल वाला उदंड है, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। 2 आदमी बैठे और एक आदमी के लिए कहा जा रहा है महाराज ये बहुत ईमानदार है, तो इसी में छिपा है कि बगल वाला बेईमान है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अभिमान क्या? जब हम अपने आप को बड़ा कहने लगेंगे ना तो इसी में आएगा कि सामने वाला हमसे छोटा है, और अभिमान बढ़ते बढ़ते मद का रूप ले लेता है। मद क्या है? मैं। अभी जो थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था, ये जो मैं शब्द है ना, यही मद है। भक्त को कभी मद नहीं होता। भक्त क्या करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है, मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। काम तभी पूरा होगा हो जब भगवान की कृपा करेगी, और जब जब हम करने लगेंगे ना तो होने वाला काम भी बीच में अटक जाएगा। कैसे हो रहा है? भगवान करा रहे हैं, भगवान की कृपा। दक्ष को लगा कि मैं प्रजापतियों का नायक बन गया, अभिमान आया हो, और अभिमान का परिणाम शिव को शत्रु मानकर इतना बड़ा भागा था, अपने दामाद को ही अपना शत्रु मान लिया, भगवान शंकर को।
उनको अपमानित करने के लिए दक्ष ने यज्ञ की रचना की हरिद्वार में। सभी देवताओं को बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु और महेश, देवता लोग कैलाश के ऊपर से जाने लगे। सती मैया कथा छोड़ के जहाज देखने लगी। मां ने कहा, प्रभु ये देवता लोग कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, सारा देव समाज उसी में भाग लेने जा रहा है। मां ने कहा, प्रभु आज्ञा हो तो मैं हो आऊं? बाबा ने कहा, बुलाया नहीं गया है। सती जी ने कहा, प्रभु पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और स्वामी के घर, 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। शंकर जी कहें, बात तो सही है देवी, परंतु यदि अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है ना, तो वहां जाने पर कल्याण नहीं होगा। फिर समझाने लगे बाबा, सती नहीं मानी। अंत में बाबा ने 2 गणों को साथ में देकर सती जी को